हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ यहाँ पर हूँ बच्चों। मेरा जो ये वीडियो है ये स्पेशल सीरीज पर रिलेटेड है बच्चों। इसके पहले मैंने स्पेशल सीरीज पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने वहां डिस्कस किए हैं। ये प्रॉब्लम्स मेनली क्लास 11 और जेई मेंस जेई एडवांस के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टाइप के ये टेलीस्कोपिक सीरीज मैं बहुत सारे अपलोड किया हूं बच्चों, आप उनको देख सकते हैं। इसके पहले कि मैं ये प्रॉब्लम स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों, बहुत सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ यहाँ डिस्कस कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले जो आपको दिखाऊंगा ये प्रॉब्लम बच्चों, अगर मैं यहाँ इस प्रॉब्लम को ध्यान में से देखूं तो ये देखिए 357 ये आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ रहा है। मैं इसका nth टर्म यहाँ फाइंड आउट करके कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगा। ये आपका 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, इसका माने अगर मैं 4 - 1 करता हूं तो मुझे यहाँ 3 मिल जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये 3 स्क्वायर माने 9 और ये 2 स्क्वायर 4 इंटू 9 है बच्चों। तो अगर मैं 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 5 मिल जाता है। फिर यहां देखिए बच्चों, ये 16 है और ये 9 है। 16 से 9 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं बच्चों तो मुझे यहां पर 7 मिलता है। तो इस सीरीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? मान लीजिए ये सीरीज आपका इन टर्म्स का है Sn। तो अभी आप देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? इस 3 को आपको लिखिए 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर। इस 5 को आपको लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर। फिर इस 7 को आप लिख सकते हैं बच्चों 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 16 माइनस 9 आपका 7 होता है, तो 7 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और ये आपका 3 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर है। इस तरह से ये आपका सीरीज चलेगा। यहां पर लास्ट में आपका इन टर्म्स हो सकता है, इन टर्म्स। अभी देखिए इसको आप फर्दर क्या लिखेंगे बच्चों, ये आप इसको लिखेंगे जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। ये पहला वाला टर्म है बच्चों। फिर दूसरा वाला आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इससे इसको डिवाइड करिएगा बच्चों, ये 3 स्क्वायर है, तो ये आपका 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस तरह से चलते चलते बच्चों ये आपका 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर। और अगर ये चलता रहा बच्चों, देखिए ये आपका फर्स्ट में ये 2 है, इसका माने यहां पर आपका होगा ये n प्लस 1 स्क्वायर nth टर्म माइनस, ये अगर ध्यान से देखिए यहां पर ऊपर मैं लिखता हूं, ये देखिए ये n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर। तो आपको यहां से मिलेगा बच्चों, जब आप इसको इससे डिवाइड करिएगा तो आपको मिलेगा ये जो लास्ट वाला टर्म है nth टर्म, ये आपको मिलेगा 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई n प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका n टर्म्स है बच्चों। अभी अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, Sn आपको मिलेगा 1 बाई 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका Sn हो गया बच्चों, ठीक है। अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, ये आपका अगर इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है बच्चों, s इंफिनिटी रखिए और इधर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी होगा बच्चों। इसका रिजल्ट आपका
1 हो जाएगा। ये आपका 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है। तो फाइनली आपको इस सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का सम आपको ये मिलेगा, और ये nth टर्म का सीरीज है। n टर्म्स का सम अगर निकालना है तो ये आपका है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया 10 टर्म्स का सम निकालिए, फर्स्ट 10 टर्म्स, तो यहां पर n = 10 रखिएगा, जो आंसर आएगा बच्चों आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और सवाल मैं आपके साथ यहां पर और डिस्कस कर रहा हूं। देखिए इसी टाइप का ही सम है। फाइंड द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगर ये नेक्स्ट मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, देख रहा हूं बच्चों, हाँ, मेरा जो अगला वाला प्रॉब्लम है वो है आपका 1/3² - 1 प्लस 1/5² - 1 प्लस 1/7² - 1। इस तरह से बच्चों ये चलते चलते 1/201² - 1, इस सीरीज का सम आपको निकालना है। हाँ बच्चों, अभी एक चीज आप यहां देखिए। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, अगर इसको मैं a + b a - b में ब्रेक करता हूं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1/3 + 1 = 4 और 3 - 1 ये आपका 2 होगा। ऐसे भी देखिए बच्चों, ये 9 - 1 8 होता है, तो 4 × 2 लिख सकते हैं। a + b a - b से मैंने लिख दिया। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 + 1 और 5 - 1। तो 5 + 1 आपका ये होगा, आपका होगा, इसको पहले मैं यहां 2 लिखूं बच्चों, यहां 4 लिखूं, तो ये बेटर है। ये 5 - 1 आपका 4 होगा और 5 + 1 ये आपका 6 होगा। और यहां से बच्चों आपका 7 - 1 6 होगा और 7 + 1 आपका 8 होगा। इसी तरह से चलते चलते मेरा जो ये वाला टर्म होगा बच्चों 1/200.202, ये a² - b² का हिसाब है। अभी आप एक चीज देखिए, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं डिफरेंस करता हूं, 2 और 4 का डिफरेंस आपको 2 मिलता है, 6 और 4 का डिफरेंस आपको 2 मिलता है। तो ठीक है, मैंने यहां पर 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया हर एक टर्म पे। आप इसको ये लिख सकते हैं 4.6 1/2.6.8 लिख सकते हैं, और ये आपका चलते चलते 2.202 × 202। हाँ बच्चों, ये आप इस सीरीज को यहां तक लिख सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसको क्या लिखना है, 4 - 2 आपका 2 होता है, तो यहां पर 2 है, आप इसको लिख सकते हैं 4 - 2 / 4.2। फिर आप इसको लिख सकते हैं 6 - 4 / 6.4। फिर आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 8 - 6 / 8.6। चलते चलते ये आपको 202 - 200 / 200 × 202 लिख सकते हैं। अभी आप इसको देखिए बच्चों, फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इससे अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो आपको 1/2 मिलेगा। 4/4 × 2 माने 1/2 माइनस ये आपका 1/4 मिलेगा। ये पहला वाला टर्म था। फिर दूसरा वाला टर्म आपका क्या है, देखिए ये आपको 1/4 - 1/6 मिलेगा, ये वाला टर्म। फिर आपको ये 1/6 - 1/8 मिलेगा। इस तरह से जब आप चलते रहिएगा बच्चों, तो ये आपको मिलेगा 1/200 - 1/202 मिलेगा। अभी आप देखिए ये टर्म्स सारे कट जा रहे हैं, ये भी कट जाएगा। लास्ट जो आपको बचेगा वो है आपका 1/2 - 1/202।
हाँ बच्चों, इसको अगर मैं और फर्दर सॉल्व करूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है। यहां से आप इसको लिख सकते हैं 1/2, ये एलसीएम आपका 202 ही होगा। तो यहां पर बच्चों 202 से अब डिवाइड करिएगा तो ये आपका 101 माइनस 1 मिलेगा। तो आपका ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 202। अब आपने इसको क्या करना है, यहां से आप बच्चों 4 कॉमन कर दीजिए, ऊपर है आपका 100, तो ये कितना हो गया, ये आपका 101 हो गया। ठीक है, यहां से मैंने 2 कॉमन कर दिया तो ये 4 हो गया। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए बच्चों, तो आपको आंसर होगा 25/101। दिस विल बी द आंसर। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा बच्चों। इसके पहले मैं वीडियो एंड करूं, आप मेरे चैनल्स को बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, सो दैट मैं अपना वीडियो को और भी आगे बढ़ा सकूं और ये आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं आज वीडियो यही एंड कर रहा हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।